कुरवपुर में भगवान दत्तात्रेय के अवतार श्रीपाद श्री वल्लभ निवास करते थे। वहाँ एक धोबी रजक रहता था जो गुरु की निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता और उनके मार्ग को नित्य साफ करता था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक मुस्लिम राजा अपने शाही परिवार धन दौलत से भरपूर अपनी सुंदर रानियों के साथ नौका में विहार कर रहा था। उस त्यागी धोबी का मन विचलित हो गया। वह सोचने लगा, इस राजा ने कितना पुण्य किया होगा जो इसे ऐसा सुख मिला। अंतर्यामी श्री गुरु ने उसके मन की दबी इच्छा जान ली और कहा, अधूरी इच्छा मोक्ष में बाधा है। जा, मैं तुझे वर देता हूँ कि अगले जन्म में तू एक म्लेच्छ राजा बनकर अपार सुख भोगेगा। धोबी घबरा गया कि कहीं वह प्रभु को भूल न जाए। तब गुरु ने वचन दिया, भय मत कर, जब तू वैदुरा नगरी बीदर में राजा बनेगा, मैं नृसिंह सरस्वती के रूप में अवतार लेकर तुझे मोक्ष दूंगा। गुरु के वचन पर विश्वास कर धोबी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद आश्विन कृष्ण द्वादशी मृगशिरा नक्षत्र को श्रीपाद श्री वल्लभ ने कुरवपुर में जल समाधि ले ली और भक्तों को वचन दिया कि वे कुरवपुर में सदैव जागृत रहेंगे। श्री गुरु के जागृत होने का प्रमाण तब मिला जब वल्लभेश नामक एक व्यापारी भक्त अपनी मन्नत पूरी करने कुरवपुर जा रहा था। कहानी एक निष्ठावान ब्राह्मण भक्त की है जिसका नाम था वल्लभेश। वह व्यापार करता था और हर साल कुरवपुर जाकर श्री गुरु के दर्शन किया करता था। एक बार वल्लभेश ने मन्नत मांगी कि अगर इस साल मुझे व्यापार में अच्छा लाभ हुआ तो मैं कुरवपुर जाकर 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। श्री गुरु की कृपा से उसे व्यापार में अपार धन मिला। अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वह धन लेकर कुरवपुर की यात्रा पर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ ठग मिल गए। ये चोर साधु और यात्रियों का वेश बनाकर वल्लभेश के साथ हो लिए। भोले वल्लभेश ने उन पर भरोसा कर लिया, ये नहीं जानते हुए कि वे उसकी जान और धन के पीछे हैं। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। रात हो चुकी थी। मौका पाते ही उन निर्दयी चोरों ने वल्लभेश पर हमला कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही चोरों ने धन लूटना चाहा, अचानक घने जंगल के बीचों बीच बिखरी हुई जटाओं वाले, हाथ में त्रिशूल और खटवांग हड्डी का डंडा लिए एक भयानक और तेजस्वी सन्यासी प्रकट हुए। यह कोई और नहीं, स्वयं श्रीपाद श्री वल्लभ थे। यद्यपि वे समाधि ले चुके थे, लेकिन अपने भक्त की पुकार सुनकर वे सूक्ष्म रूप में वहां आ गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से 3 चोरों का वहीं वध कर दिया। चौथा चोर, जो केवल उनके साथ था और हत्या में शामिल नहीं था, वह श्री गुरु के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। श्री गुरु ने उससे कहा, तू निर्दोष है, इसलिए तुझे जीवन दान देता हूँ, अब जा और वल्लभेश के कटे हुए शरीर पर भस्म लगा। उस चोर ने डरते डरते वल्लभेश के शरीर को जोड़ा और उस पर अभिमंत्रित भस्म लगाई। आश्चर्य! वल्लभेश ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उसने सामने 3 लाशें देखी और एक सन्यासी को अदृश्य होते हुए देखा। उसे यह समझते देर न लगी कि साक्षात उसके आराध्य श्रीपाद श्री वल्लभ ने मृत्यु के मुख से उसे वापस खींचा है। वह दौड़कर कुरवपुर गया और वहां श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि श्रीपाद श्री वल्लभ भले ही कुरवपुर में अदृश्य हो गए हों, लेकिन वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए जागृत हैं।